Hello everyone, welcome to my channel Decode Maths in Mathematical. ठीक है. In this lecture we will be initiating a discussion on the topic function. तो function क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं. Let A and B be two non-empty sets. ठीक है. अब non-empty sets क्या होता है सबसे पहले ये बात कर लेते हैं. तो non-empty sets क्या होता है? Sets containing some elements. Sets containing some elements. इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स. हमारा डेफिनेशन क्या था? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी बाय अ रूल एफ. ठीक है. देन दिस रूल एफ इज टर्म्ड एज फंक्शन. तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स आ जाता है ईच एंड यूनिक. ये दो वर्ड्स अगर आप मिस कर जाएंगे तो आपका डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाएगा. ठीक है. अब इन दो वर्ड्स का मीनिंग या सिग्निफिकेंस क्या है वो समझने के लिए हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं. तो लेट दिस बी अ सेट A and this be set B. Let A be containing elements 1, 2, 3 and 4 and B be containing elements A, B, C and D. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे ईच का मतलब क्या है कि ए के हर एक एलिमेंट से दैट इज 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है. हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए. ये ईच का मतलब होता है यहाँ पे. ओके. और यूनिक का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए के हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए. कि ए के हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए हमने 2 से लिंक कर दिया 1 को, सॉरी ए को. 3 से हम लिंक कर देते हैं बी को एंड 4 से हम लिंक कर देते हैं सी को. ओके. एंड 3 को बी से. तो यहाँ पे देखिए कि हमने ए के सारे एलिमेंट्स को कवर कर दिया. ये हो गया ईच का मतलब. और यूनिक का मतलब ए के हर एलिमेंट से एक ही एरो निकला. ठीक है. आई होप दैट आपको इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा. नाउ द फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज एफ इज टू ए टू बी. यहाँ पे ए क्या है हमारा? यहाँ पे ए है हमारा डोमेन. ओके. बी क्या है हमारा? बी है हमारा कोडोमेन. बी को हम कोडोमेन बोलते हैं, बी सेट को, और ए सेट को हम डोमेन बोलते हैं. ओके. आई होप दैट यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है. अब हम बात कर लेते हैं डोमेन की. डोमेन की. So first of all, what is domain? Domain is set of elements of A. ठीक है. अब देखिए पिछला अभी जो एग्जांपल हमने देखा उसमें हमने क्या देखा कि ए सेट के जो भी एलिमेंट्स थे उसे हम क्या बोल रहे हैं? डोमेन बोल रहे हैं. ओके. सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए. और कोडोमेन हम किसे बोलते हैं? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी. सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी. तो लास्ट एग्जांपल में हमने जो देखा उसमें हमारा ए के एलिमेंट्स क्या क्या थे? 1, 2, 3 एंड 4. तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? डोमेन. और ए बी सी एंड डी ये क्या हो गया हमारा? कोडोमेन हो गया. ओके. अब फंक्शन का एक और एग्जांपल आपको मिल जाएगा, एक और डेफिनेशन आपको मिल जाएगा एक्चुअली कुछ बुक्स में. हम उसे भी देख लेते हैं. तो ये डेफिनेशन क्या बोलता है? दैट फंक्शन इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. दैट फंक्शन इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट in which we are giving an input, जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं एंड वी आर गेटिंग ओनली वन आउटपुट. ठीक है. एंड वी आर गेटिंग ओनली वन आउटपुट. इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कहते हैं. दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. ठीक है. ओके.
अब देखिए यहाँ पे क्या है, दैट फंक्शन के कुछ सिनोनिम्स है जो कुछ बुक्स में यूज होते हैं, आपको ये जानना चाहिए। सो फंक्शन के सिनोनिम्स है मैपिंग एंड कोरेस्पॉन्डेंस। मैपिंग एंड कोरेस्पॉन्डेंस। ओके, अब मान लीजिए, ठीक है, हमने ए को पहले हम अगर मान लेते हैं, लेट ए बी, सॉरी ए तो नहीं है यहाँ पे, इसे हम रब कर देते हैं। लेट वन बिलोंग टू ए, जो हम ऊपर देख रहे हैं, एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी सेट, एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी सेट। ठीक है, अब अगर वन से एरो निकल के ए पे जाता है, अगर वन से निकल के ए पे जाता है और फंक्शन हमारा डिफाइंड है, ओके, तो देन ए को हम क्या बोल सकते हैं? देन ए को हम बोल सकते हैं द एफ इमेज ऑफ एफ, सॉरी ऑफ वन, द एफ इमेज ऑफ वन, और द इमेज ऑफ वन अंडर एफ, वन अंडर एफ। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम दो सेट डिफाइन कर लेते हैं, ए एंड बी। ए में हमने एलिमेंट्स मान लिया 1 2 3 एंड 4, और बी में हमने मान लिया ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अब इसके बीच में हम जो रिलेशन है वो हम ऐसे शो कर देते हैं दैट वन इज रिलेटेड टू, लेट इट बी डी, टू इज रिलेटेड टू बी, एंड फोर इज रिलेटेड टू ई। ठीक है, तो ये तीन हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है। अब रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि देखिए थ्री से कोई भी एरो नहीं निकला है, और हमने कीवर्ड्स क्या पढ़ा था, ईच एंड यूनिक। तो क्या हमारा ईच कीवर्ड्स यहाँ फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है, ईच कीवर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ईच हम चेक कर लिए, उसके बाद हम चेक ही नहीं करेंगे आगे। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस अगेन टेक टू सेट्स ए एंड बी। फिर से हम सेम एलिमेंट्स डिफाइन कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, और बी में हम ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, यहाँ पे हम वन को ए के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, टू को बी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, थ्री को सी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, फोर को सी के साथ ही ज्वाइन कर लेते हैं, और फोर को ई के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए क्या ये हमारा फंक्शन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमने क्या पढ़ा था, ईच एंड यूनिक। तो देखिए ए के हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, ईच तो हमारा फुलफिल हो गया। अब यूनिक का मतलब क्या था कि ए के हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए। यहाँ फोर से तो दो एरो निकल गया, इसलिए हम सिंपली बोल देंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन। हम बस ईच और यूनिक चेक करने वाले हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ए एंड बी। ए में फिर से हम 1 2 3 4 एलिमेंट्स डिफाइन कर लेते हैं, बी में हम ए बी सी डी ई ये एलिमेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम वन को ए के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, टू को लेट इट बी ज्वाइन टू बी, थ्री टू ऑल्सो बी, एंड फोर टू डी। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे भी आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इज दिस अ फंक्शन, ठीक है, तो देखिए हमारा फिर से हम क्या चेक करेंगे, ईच एंड यूनिक। तो देखिए ए के हर एक एलिमेंट से एरो निकला, तो हाँ ईच है। यूनिक की बात करें तो ए के हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए, देखिए एक ही एरो निकला है चारों एलिमेंट से, तो यूनिक भी है, तो हाँ दिस इज अ फंक्शन। सो दिस इज अ फंक्शन।
समझ में आ गया आपको? हमें बस ईच एंड यूनिक ही चेक करना है, बाकी हमें कुछ चेक नहीं करना है। ठीक, अब इलस्ट्रेशन 4 देख लेते हैं। इस पे भी हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए एंड बी। ए में हम 1 2 3 4 अगेन सेम एलिमेंट्स डिफाइन कर लेते हैं, और बी में ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पे हम 1 को बी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। 2 को हम सी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, 3 को डी के साथ, एंड 4 को ई के साथ हम ज्वाइन कर लिए। अब देखिए यहाँ पे भी हम सेम चीज चेक करेंगे, क्या? ईच एंड यूनिक। तो ईच है, देखिए सारे एलिमेंट से एरो निकला हुआ है, हाँ, तो ईच फुलफिल हो गया हमारा। अब यूनिक का मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए। देखिए सबसे एक ही एरो निकला हुआ है, निकला है, दैट मीन्स दिस इज अ यूनिक, सो दिस इज अ फंक्शन। ये हमारा फंक्शन हो गया। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, थैंक यू।